180 देशों के यहाँ पर अलग अलग प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये योग कर रहे हैं। एक बार ऊपर नीचे और फिर देखिए दाहिने और बाएं। इसके बारे में मानसी आप क्या बताएंगी? ये जो लोग है दाहिने और बाएं अपने गले को हिलाने का और फिर ये जो एक्सरसाइज है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले हमेशा जब भी आप योगासन करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, हमेशा अपर बॉडी के साथ अपर बॉडी की स्ट्रेचेस करके ही करते हैं। तो जब आप ऊपर नीचे, एक तो आप अपने तनाव को पूरी तरह रिलीज कर रहे हैं, साथ में हम लोग आसन करने के लिए अपनी बॉडी को पूरी तरह प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसको करने से बहुत अच्छा रहता है। जिन लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस की और नेक पेन की भी समस्या होती है, उससे भी पूरी तरह निजात मिलता है। साथ में आप और आसन करने के लिए अपनी बॉडी को पूरी तरह प्रिपेयर करते हैं। बिल्कुल। और इस वक्त जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, आप देखिए वहां पर किस तरह से पूरे जोश के साथ और यहाँ पर तमाम योग गुरु भी मंच पर हैं जो लोगों को गाइड कर रहे हैं ताकि कहीं से भी उन लोगों की ओर से कोई गलती नहीं की जाए। और अभी की ये तस्वीरें बिल्कुल अपर बॉडी के साथ में हम लोग शुरू कर रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट स्ट्रेचेस कर रहे हैं प्रॉपरली। बॉडी को स्पाइनल ट्विस्ट करना बहुत जरूरी होता है। इससे जो हमारी बैक पेन की समस्या होती है वो भी पूरी तरह दूर हो जाती है। सो स्पाइनल ट्विस्ट बहुत अच्छा रहता है। इसको बिल्कुल आप लोग करिए और हमेशा निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए। और बिल्कुल आराम से की जाने वाली योग की ये क्रिया है जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और मानसी भी जैसा कि हमें जानकारी दे रही है, इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब सुधांशु जी, आपको इतिहास का जितना ज्ञान है, मैं चाहूंगी इन तस्वीरों को देखकर भी आप उसको वर्णित कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी के यकीनन आप बड़े प्रवक्ता हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ चूंकि योग किस तरह से हिंदुस्तान से युगों युगों से जुड़ा रहा है, अगर उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को जानकारी दे पाए इन तस्वीरों के साथ ही आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। देखिए चित्रा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी अपने संबोधन में बोला उसमें एक वाक्य बहुत गौर करने लायक है कि योग सबके लिए है, सब प्रकार के लिए है, विदाउट एनी पेटेंट, विदाउट एनी रॉयल्टी। इसका अर्थ क्या हो गया कि सर्व सुलभ ज्ञान सबके कल्याण के लिए 180 देश यदि उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जैसा कि अभी आप भी उससे पहले अपने उद्बोधन में कह रही थी कि सॉफ्ट पावर का प्रतीक है, मैं इसे थोड़ा दर्शकों के सामने दूसरे रूप में रखना चाहूंगा। सॉफ्ट पावर एक टर्म था जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जोसेफ नाई ने यूज किया था कि अमेरिका को अपना इन्फ्लुएंस यदि दुनिया में दिखाना है तो सिर्फ मिलिट्री पावर से नहीं, सॉफ्ट पावर, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कोक है, पेप्सी है, मैकडोनाल्ड है। तो कोक और पेप्सी 200 कंट्रीज में है, मैकडोनाल्ड 100 कंट्रीज में है। मगर ये जो भारत की पावर है ना, ये जो योग के रूप में दिख रही है, ये सॉफ्ट पावर नहीं, ये सब्टल पावर है, ये सूक्ष्म आध्यात्मिक शक्ति है। ये दर्शा रहा है कि भारत की वो क्षमता जो उभर के सामने आ रही है, ये विश्व को मोटिवेट करने के लिए है, डोमिनेट करने के लिए नहीं। और इसीलिए जिस योग की बात उन्होंने कही प्रधानमंत्री जी ने, वो सदा सर्वदा से कल्याण के लिए। और वैसे एक और मैं बात कह दूं, देखिए योगासन का जो प्रयोग किया जाता है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, ये तो इसका बहुत एलिमेंट्री लेवल है। ये तो जो 4 पाद हैं पातंजलि योग सूत्र में, जिसमें 195 सूत्र हैं समाधिपाद से लेके कैवल्य पाद तक, ये तो पूरी आपकी कॉन्शियसनेस की एलिवेशन की बात है। कुछ आप ऐसे समझ लीजिए कि यूरेनियम जिससे न्यूक्लियर रिएक्टर बनता है, जिससे न्यूक्लियर पावर बनती है, उसकी रॉड को लेकर अगर हम सिर्फ ये सोचें कि उससे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये उतनी एलिमेंट्री लेवल की बात है। इतना विराट संभावना यहां पर है भारत के लिए। और मुझे यहां पर एक और पंक्ति याद आ जाती है चित्रा जी, सब लोग वहां पर ओम का जाप कर ओम की ध्वनि निकाली। इसका कोई ये एक सार्वभौमिक ध्वनि है जो भारत के सभी मत संप्रदायों में, यदि सिखों में कहा जाता है तो कहा जाता है एक ओंकार नाम सतगुरु, यदि बौद्ध धर्म में कहा जाता ओम मणिपद्म हुम, हमारे यहां गीता में कहा गया भगवान कृष्ण ने प्रणवों में ओंकार। तो मुझे हिंदी के प्रख्यात कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की वह पंक्ति याद आ जाती है कि भारत का प्रभाव किस रूप में गुंजायमान होता दिख रहा है। थोड़ी शुद्ध हिंदी में हो सकता है दर्शकों को थोड़ा, कुछ लोगों को समझने में समस्या हो। उन्होंने कहा था कि भरत जय विजय करे कनक शस्य कमल धरे। उसकी एक पंक्ति थी, मुकुट शुभ्र हिम तुषार प्राण प्रणव ओंकार। यानी वो भारत धरती जिसका मुकुट शुभ्र हिम के समान है, शुद्ध बर्फ के समान सफेद है, और उसके प्राण कौन है? ओंकार की ध्वनि उसका प्राण है। प्राण प्रणव ओंकार ध्वनित दुशाएं उदार,
शतरव शतमुखरे, सारी दिशाएं उससे आप प्लावित हो रही हैं और वो शत रूप में उभर के सामने आ रही। मुझे लग रहा है आज संयुक्त राष्ट्र संघ में यह हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है। राजनीतिक टीका टिप्पणियां हमारी चलती रहेंगी, ये अभूतपूर्व गौरव का विषय है। और एक और बात मैं कह दूं, जो अंग्रेज भी अपना इतिहास मानते हैं तो पातंजलि योग सूत्र को कम से कम वो 2200-2300 साल पुराना मानते हैं। हमारे हिसाब से तो हजारों वर्ष पुराना है, वो एक अलग विषय बात है जहां से निकला है। दुनिया में आज कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला। उन्होंने कहा यह सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करता है, लिविंग इन कंटिन्यूटी है। मैं विनम्रता से कहता हूं, दुनिया में कोई सभ्यता बता दीजिए जहां 2200-2300 साल पुरानी कोई प्रैक्टिस एज इट इज उसी रूप में, उसी स्वरूप में की जा रही हो और उसका विश्व में इतना स्वीकार्यता हो रही हो। और तीसरा पॉइंट, कोई ये ना कह रहा हो कि अब आप हमारे मत के अनुयायी बन जाइए। ये तीनों विराटताएं भारत की सॉफ्ट पावर नहीं, सब्टल पावर को दर्शाती हैं। भारत की जो जिसे हम कहेंगे कि ये सूक्ष्म शक्ति है, प्रेरक शक्ति है, उसको दर्शाता है। और वो किस तरह से अपना विस्तार ले रही है, ये तस्वीरें यकीनन उसी को पूरी तरह से प्रमाणित करती हुई। अखिलेश प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास मैं जाऊंगी, लेकिन उसके पहले श्वेता सिंह न्यूयॉर्क से हमारे साथ यूएन मुख्यालय से ही जुड़ी हुई हैं। श्वेता, योगाभ्यास की शुरुआत हो चुकी है और यकीनन सभी उत्साह से लबरेज इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। आप जो कुछ देख रही हैं बताइए उसको। नहीं, यहाँ पर वाकई जो सुधांशु जी भी बात कह रहे हैं और जिस तरह के लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है, चित्रा जैसे एक वॉर वेटरन है यहीं के, जिनके दोनों हाथ दोनों पांव चले गए थे, लेकिन उसके बाद कैसे योग के जरिए अपना जीवन को साधने में उन्होंने अपना समय बिताया और उसके बाद एक योगा टीचर हो गए, वैसे लोग भी यहाँ पर हैं। तो ये सारी जो यहाँ पर लोगों का जमावड़ा है, यहाँ पर जो लोगों की मौजूदगी है, वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि योग किस तरीके से सालों सालों से लोगों के जीवन का हिस्सा रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा के साथ ही ये भी हो जाता है कि जो लोग नहीं भी सुना, नहीं भी जाना, नहीं भी अभी तक कोशिश की कि अपने जीवन में, अपने जीवन शैली को उस हिसाब से बदलाएं, कितने स्ट्रेस की बातें होती हैं, क्या क्या बीमारियां जो केवल स्ट्रेस से होती हैं लोगों को, उनका एक उपाय ये हो सकता है, यानी शरीर के भीतर कोई दवाओं की फैक्ट्री नहीं आपकी पीते पीते बनते जा रही है, बल्कि आप अपने शरीर को ही वो औजार बना रहे हैं जिससे अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। तो आप इस हिस्से में देखिए, आपको अलग अलग सदस्य देशों के वो तमाम लोग दिख जाएंगे, हर मैं कहूंगी महाद्वीप के लोग आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, हर कॉन्टिनेंट के लोग। और ये बड़ी सुंदर तस्वीर है। जो यूनाइटेड नेशंस के कुछ लोग जो अधिकारी भीतर नहीं भी जा सके, वो यहीं पर अपनी जगह पर खड़े होकर यहाँ पर जहाँ से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यहीं से वो जो भी व्यायाम, जो भी अभ्यास समझ में आ रहा है, जो भी आसन समझ में आ रहा है, वो यहीं से अपना करके देख रहे हैं कि क्या वो भी इसे अपने जीवन में आगे साध सकते हैं, इसको प्रयोग में ला सकते हैं और इससे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो किसी भी दिवस का जब आयोजन होता है तो मुझे लगता है कि उसके साथ ही पूरी दुनिया में थोड़ा सा और आपका वो जो हाथ है, वो दोस्ती का, वो प्यार का, वो समावेश का, वो आगे की ओर लोगों की तरफ बढ़ता है। वो विस्तारवादी देश नहीं जो जमीन का भूखा हो, बल्कि ऐसा देश जो दूसरों को अपने साथ एक भावनात्मक तौर पर, जीवन शैली के रूप में, जीवन जीने के रूप में, जीवनचर्या के रूप में, वो सब अपने साथ लेकर आगे चल पड़े। और उसी में जब वासुदेव कुटुंबकम की, हमारी सनातनी परंपरा की वो बात होती है, मैं आज के नारों की केवल बात नहीं कर रही हूँ, उस परंपरा की बात कर रही हूँ, तो ये एक पल जो है वो उसी बात को साबित करता है, उसी बात को सामने रखता है।